सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी थी, उसके विरोध में जो वकील खड़े थे और मूर्ति नहीं लगाने दिया ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो हमारे भीम आर्मी साथियों ने ग्वालियर में जो 11 तारीख को आंदोलन किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर परिणाम यह निकला कि अगर एक महीने के मतलब अंदर अगर वहाँ पर ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो वे फिर से अपना अगला कदम उठाएंगे, अपना नया तरीका अपनाएंगे। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी साथी तैयार रहें और बाबा साहब के प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर हम लोग लगवा के ही छोड़ेंगे। बाबा साहब के प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट में, जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी नहीं, तब तक हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। कैसे नहीं लगेगी प्रतिमा? वहाँ पर प्रतिमा तो लगेगी, चाहे शांति से या क्रांति से। अगर प्रतिमा शांति से नहीं लगी तो हम लोग क्रांति करेंगे, लगेगी कैसे नहीं प्रतिमा? तो सभी साथियों से यही मैं कहना चाहूँगा, अगर अब की बार प्रतिमा नहीं लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी वहाँ पर पहुँचने का कार्य करें और सरकार पे दबाव बनाने का कार्य करें, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर स्थापित हो सके। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अगर नहीं स्थापित हुई तो राजस्थान हाई कोर्ट में जो मनु की प्रतिमा है उसको भी हटाना पड़ेगा सरकार को। जब सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? आप लोग बताइए। सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। तो सभी भीम आर्मी के साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अब की बार प्रतिमा नहीं लगी तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब की बार वहाँ पर पहुँचें और सरकार को तुरंत प्रतिमा लगाने का, अगर सरकार प्रतिमा नहीं लगाती है तो वहाँ पर महा आंदोलन की तैयारी करें, ताकि पूरे देश से लोग वहाँ पर, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वहाँ पर एकत्रित होकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा वहाँ पर लगे। सबसे बड़े हम लोगों के वही भगवान हैं और वे कानून बनाए हैं, वही संविधान बनाए हैं। जो संविधान बनाया है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगनी चाहिए? आप लोग बताइए। उन जातिवादी, मानसिकतावादी, मनुवादी लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगा कि मूर्ति क्यों नहीं लगनी चाहिए? सिर्फ ये लोग देश में नफरत फैलाने का कार्य करते हैं और देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख कर लड़वाने का कार्य करते हैं। भाई, सबको अधिकार है इस देश में रहने का, कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन यह नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो। उन्हीं का बगावत कर दोगे जिनके वजह से तुम आज वकील हो। ये तो नहीं ना हो सकता है। मिश्रा उसरा जितने भी हैं, जिन्होंने भी इसका विरोध किया था, उन लोगों को मैं खुली चेतावनी देने का कार्य करता हूँ कि बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा तो वहीं पर लगेगी और तुम सबके मुंह पर एक थप्पड़ रहेगा जब बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित होगी। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर अब की बार प्रतिमा नहीं लगी तो वहाँ पर महा आंदोलन की तैयारी करें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पर अब की बार पहुँचें।
उसके बाद सरकार पर दबाव बनाया जाए और मूर्ति जल्द से जल्द स्थापित 24 घंटे के अंदर में स्थापित करने का प्रस्ताव वहाँ पर रखा जाए और उन सबको उनके पैरों में झुकने को कहा जाए जिन्होंने भी उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं होने दिया। तो सभी साथी को जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयार रहें और आने वाले समय में एक महाआंदोलन की तैयारी का आगाज़ होगा अगर प्रतिमा नहीं स्थापित हुई तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।